हेलो दोस्तों, आज हम लोग नया टॉपिक जिसमें कि उत्सर्जन, मानव में उत्सर्जन को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या कि उत्सर्जन है क्या। तो कह रहा है कि जैसे कि हम लोग कुछ भी खाते पीते हैं तो सारा का सारा चीज़ हमारा बॉडी उसको ऑब्जर्व नहीं करता है। डाइजेशन के बाद या फिर जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं बॉडी, उसके बाद बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी से निकालना पड़ता है। जहरीला चीज़ कह सकते हैं, टॉक्सिक्स जो मटेरियल बचते हैं उसको हम लोग को अपने शरीर से निकालना पड़ता है। तो जो हमारे शरीर से जो गैस हो गया या टॉक्सिक चीज़ हो गया जो हमारे शरीर के लिए यूजफुल नहीं है, उसको अपने शरीर से बाहर निकालना, वही हमारा उत्सर्जन कहलाता है। तो डिफिनेशन के अनुसार हम लोग क्या देख रहे हैं, उत्सर्जन क्या है, वह जैव प्रकरण जिसमें गैसों में जैसे कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ता है वो भी उत्सर्जन कराता है। तो गैसों तथा नाइट्रोजन युक्त हानिकारक मतलब जो कि हमारे शरीर के लिए पॉइजनस है, हानिकारक उपचयी वैध पदार्थों का निष्कासन, हमारे शरीर से बाहर निकालना, वही हमारा उत्सर्जन कहलाता है। इसको हम लोग लिख लिए हैं, आप लोग नोट्स के जैसा लिख सकते हो, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। अब बात आती है कि ठीक है, उत्सर्जन तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात आता है कि जैसे कि एक कोशिके को जीव होता है, जैसे कि आपका अमीबा हो गया, तो उसमें जो उत्सर्जन होता है वो उसका बॉडी का जो सरफेस है उससे होता है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि एक कोशिकीय अवशिष्टों में शरीर की सतह से, उसका बॉडी की सतह से जल विकसित होते हैं, उसका शरीर से जल निकलता है। अब हम लोग देखते हैं मानव उत्सर्जन। तो सबसे पहली बात आता है, हम लोग यहाँ पर किडनी के हम लोग देख रहे हैं, हिंदी में जिसको विक्र कहते हैं, विक्र का हम लोग जिक्र कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दो कि विक्र का एक उत्सर्जन तंत्र के रूप में यूज करना क्यों हमें ज़रूरत हुआ। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि जैसे कि हम लोग बहुत सारा चीज़ ऑक्सीजन लेते हैं, फिर खाना लेते हैं, बहुत सारे उसमें चीज़ आते हैं। तो जो हमारा फेफड़ा है वो भी एक उत्सर्जन तंत्र है। हमारा जो चमड़ा है ये भी एक उत्सर्जन तंत्र है। चमड़ा से क्या निकलता है, पसीना निकलता है शरीर में, उससे हमारा सॉल्ट भी निकलता है, मतलब इसे नमक से कह सकते हो। और जो हमारा फेफड़ा है उससे हमारा क्या निकल रहा है, रक्त में घुली हुई जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको जो निकालने का काम करता है। रक्त में घुली हुई जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको निकालने का काम हमारा फेफड़ा करता है। फेफड़ा का सिर्फ काम है कि रक्त में घुला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड उसको निकालने का काम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रक्त में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही घुला हुआ होता है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें बहुत सारे विषैला पदार्थ निकलता है, नाइट्रोजन युक्त वाला रहता है, जैसे कि अमोनिया हो गया और बहुत सारे है, यूरिक एसिड हो गया। तो ये सब जो है उसको रक्त से, खून से अलग नहीं कर पाता। कौन, हमारा फेफड़ा जो है, फेफड़ा सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को ही रक्त से अलग कर पाता है, नहीं तो नाइट्रोजन युक्त चीज़, अमोनिया वगैरह को हमारा फेफड़ा अलग नहीं करता। तो उसको अलग करने के लिए, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को अलग करने के लिए हमको एक स्पेशल ऑर्गन की ज़रूरत होगा और वो ऑर्गन का नाम है किडनी। तो आज हम लोग किडनी के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि किडनी के बारे में क्या क्या हम लोग, तो सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा मानव में उत्सर्जन तंत्र का एक पिक्चर बना हुआ, फोटो बना हुआ है। इसमें क्या क्या है सो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला बात यहाँ पर आता है कि ये पूरा सिस्टम में, उत्सर्जन तंत्र में हमारा एक आ जाता है, एक जोड़ा बीट है। देखिए एक जोड़ा, एक ए है, एक बी है।
एक दो हो गया, दो मतलब एक जोड़ा। तो एक जोड़ा हमारा क्या है, विक्र है, जिसको हम लोग इंग्लिश में किडनी कहते हैं। यहाँ पर एक नोटिस करने की बात आती है कि जब भी हम लोग किडनी को देख रहे हैं तो एक देखिएगा ये वाला, जिसको हम लोग राइट दाया वाला, दाया किडनी हल्का नीचे है, जबकि एक बाया वाला ऊपर है। तो ये कोई गलत नहीं है, ये बनाया गया है, इंटेंशनली बनाया गया है, जानबूझकर बनाया गया है। ये देखिए ये बाया विक्र है, जबकि ये हमारा क्या है, दाया दाया ये दाया विक्र है। और ये थोड़ा सा नीचे होता है। नीचे होने के पीछे कारण क्या है, दाया वाला। जैसे कि हम लोग बात करते हैं तो ये राइट साइड मेरा ये हो रहा है, आप लोग यहाँ देखोगे लगेगा लेफ्ट, लेकिन नहीं है। यहाँ से अगर हम लोग यहाँ खड़ा होते हैं तो ये हमारा राइट साइड है, तो ये दाया विक्र है। तो जो दाया विक्र है वो थोड़ा नीचे है। उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमारा लीवर होता है। क्या होता है, लीवर होता है। और ये लीवर होने के कारण इसका वेट, लीवर का जो भार है वो इस दाया वाला किडनी पर पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाता है। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर क्या है, हमारा एक जोड़ा विक्र होता है मानव शरीर में। दूसरा क्या है, एक मूत्रवाहिनी। तो एक मूत्रवाहिनी हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर ये जो है, ये यहाँ किडनी से जो निकल रहा है ये हमारा मूत्रवाहिनी है। समझ में आ रहा बात। उसके बाद क्या है, एक मूत्राशय। देखिए यहाँ पर एक मूत्राशय, जिसको हम लोग यूरिन ब्लैडर कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग यूरिन ब्लैडर कहते हैं, हिंदी में हमारा हो गया मूत्र। इसमें क्या काम है, इसका क्या काम है, इसमें काम है कि मूत्र को स्टोर करके रखता है, मतलब जमा करके रखता है। एक किडनी से हमेशा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हमारा मूत्र क्या होता है, आते रहता है। मतलब कि जैसे कि अभी हम इसको डिटेल्स में पढ़ाएंगे कि जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ देख रहे हैं तो एक हमारा क्या है, ये जो हमारा दाहिना साइड वाला है, ये क्या है, बाया विक्र धमनी है। ये धमनी है, और हम लोग धमनी में क्या जानते हैं, प्योर ब्लड होता है, मतलब शुद्ध खून होता है। शुद्ध खून का मतलब यहाँ सिर्फ मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन घुली हुई होती है। तो जब खून यहाँ पर ऑक्सीजन घुला हुआ खून जब इस दोनों किडनी में जाता है, तो किडनी का क्या काम है, कि किडनी का काम है कि रक्त में घुला हुआ नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ है उसको खून से फिल्टर करता है, मतलब कि ऑब्जर्व करता है, उसको खींच के अलग करता है और खून को प्योर करके फिर ये कहाँ पर पहुँचाता है, इसमें पहुँचा देता है। इसमें जिसको हम लोग कहते हैं, इसका नाम है हमारा शिरा। ये जो है किडनी शिरा, विक्र शिरा जो है, इसमें यहाँ से हम लोग देखेंगे कि कैसे वाला, कि यहाँ से प्योर करके इसको इसमें पहुँचाता है, जो कि शिरा है। और फिर शिरा से होते हुए फिर वो कहाँ पर चला जाता है, वो फिर हमारा हृदय में चला जाता है। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, धमनी से प्योर खून आया, जिसमें प्योर खून का मतलब जिसमें ऑक्सीजन घुला हुआ है, ये होता है। उसके बाद सारा प्रोसेस फिर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आपके फिर वो कहाँ पर चला जाता है, हमारा हृदय में चला जाता है। तो एक किडनी क्या है कि हमेशा, किडनी क्या है, हमेशा उसमें मूत्र बनते रहता है। मतलब कि किडनी हमेशा काम करते रहता है, वो हमेशा खून को साफ करने का, क्लियर करने का, प्योर करने का, फिल्टर करने का काम करते रहता है। इसलिए ये जो हमारा किडनी से होते हुए ये हमारा हमेशा मूत्र आते रहता है, यहाँ पर मूत्र आते रहता है हमेशा। ये बात समझिए कि एकाएक आता है, ये हमेशा आता है। ये दोनों मूत्र जो वाहिनी है, ये दोनों जो मूत्र वाहिनी है, ये दोनों से आता है। तो ये बाई मूत्र वाहिनी हो गया, ये दाहिना वाला। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका मूत्र आके स्टोर होता है। यहाँ पर जो आपका यूरिन जो है मूत्र आके यहाँ पर स्टोर होते हैं। ये हो गया आपका मूत्र वाहिनी। समझ में आ रहा है बात, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक मूत्र मार्ग है, उसके बाद जब यहाँ पर आ जाता है मूत्राशय में, तो ये आपका नीचे मूत्र मार्ग है, जिससे हमारा बॉडी से शीशन के द्वारा शीशन हम लोग समझ रहे हैं, जो कि लिंग होता है। तो ये शीशन के द्वारा, लिंग के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। समझ पा रहे हो आप। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहली बात, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किडनी है क्या।
आखिर किडनी का ओरिएंटेशन क्या है, किडनी आखिर रहता कहाँ है। तो सिंपल बात है कि ये जो हमारा इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लोअर एब्डोमिनल कैविटी, मतलब कि ये जो हमारा पेट है, यहाँ पर हमको पेट होता है, यहाँ से जस्ट नीचे में लीवर से जस्ट नीचे में, ये सामने वाला पार्ट में नहीं रहता है, ये पीछे वाला पार्ट में हमारा क्या रहता है, किडनी रहता है। जैसे कि आप सामने रहोगे कि यहाँ तो हमारा सामने में हमारा किडनी नहीं है, इसके अंदर में इसके जस्ट पीछे वाला भाग, मतलब जो ये रीढ़ है, बैकबोन जो है जिसको हम लोग रीढ़ की हड्डी कहते हैं, बैकबोन, ये जो रीढ़ की हड्डी है जस्ट ये बैकबोन के जस्ट यहाँ पर आगे, मतलब अगर पीठ की तरफ देखा जाए, मतलब पीठ के तरफ देखा जाए तो वहाँ आपको सामने पड़ेगा, जबकि अगर पेट की तरफ से देखेंगे तो आपको दूर पड़ेगा। यानी पेट की तरफ से देख रहे दूर, यानी कि पेट के अंदर वाला भाग, मतलब पीठ वाला भाग में आपको दिखाई देता है। समझ पा रहे हो। तो ये हमारा जो बैकबोन है, ये रीढ़ की हड्डी, इसका देखिए ये दोनों ओरिएंटेशन में, एक राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, ये दो जगह में हमारा किडनी। तो यहाँ दिख रहा है उधर में रीढ़ की हड्डी, देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि कहाँ पर, रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होता है। समझ पा रहे हो। अरे तो हम पॉइंट बता दिए कि जो दाएं विक्र होता है वो थोड़ा क्या होता है, नीचे होता है। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा देखते हैं, ये तो हमारा उत्सर्जन तंत्र है, कैसे काम करता है हम बताएं, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि पहले किडनी दिखता कैसे है। वैसे अभी हम इसमें इसको बताने के बाद आपका इसमें जो रियल जो इमेज है, जो कैसा दिखता है किडनी, उसको अभी हम लोग इसमें भी इसको वीडियो डाला जाएगा। ठीक है। तो किडनी जो है ये जोड़ा है, तो देखने में कैसा लग रहा है, सीम का आकार का दिख रहा है, सीम का दाना, जिसको हम लोग झारखंड बिहार वाले तो, झारखंड बिहार यूपी वाले तो एकदम जान रहे होंगे सीम क्या है। सीम या फिर उसको हम लोग क्या कहते हैं, राजमा का जो दाना होता है लगभग वैसा ही शेप का होता है। कौन, किडनी। इसका कलर कैसा होता है, तो कलर आप एक चीज़ समझ सकते हो, झारखंड बिहार के बच्चे लोग या यूपी वाले तो आराम से जानते होंगे, जब हम लोग चिकन खाते हैं तो चिकन का नहीं बोला जाता कलेजी, जब आप लोग कलेजी खाते हो तो कलेजी का कलर कैसा होता है, क्योंकि इसलिए हम बता रहे हैं कलेजी का कलर, क्योंकि आप लोग किडनी नहीं देखेंगे, लेकिन कलेजी तो आराम से देखेंगे। चिकन खाते होंगे, मटन खाते होंगे, तो उसमें कलेजी जो निकलता है तो वो जो कलर रहता है, मतलब कि रेडिश ब्राउन कलर का, कत्था कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का रहता है, एकदम वैसा ही कलर का हमारा क्या होता है, दोनों किडनी का कलर होता है। इसका शेप कैसा है, तो शेप है हमारा जो राजमा का जो दाना होता है या फिर सीम का जो दाना होता है, एग्जैक्टली उसी तरह का होता है। इतना छोटा साइज होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और उसका वेट होता है लगभग 100 ग्राम से लेकर 140 ग्राम के आसपास होता है। ठीक है। तो ये हमारा उत्सर्जन है। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा फिर से कि एक काम कैसे करता है। तो देखिए ये हमारा है महाधमनी, देखिए यहाँ लिखा हुआ है महाधमनी, वैसे ये राइट साइड वाला है, ये लेफ्ट साइड वाला है। ठीक है, सॉरी ये लेफ्ट साइड है, बायां साइड वाला है, ये दायां साइड वाला है। ये दायां साइड वाला भी लिखिए, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो, गंदा ना हो, इसके लिए इसको लिखा गया। तो ये जो है ये हमारा महाधमनी, यहाँ से हमारा क्या हुआ, ये ब्लड आ रहा है। ठीक है, ब्लड आ रहा है जिसमें हमारा ऑक्सीजन वाला ब्लड है, ऑक्सीजन वाला O2 वाला ब्लड है, O2 वाला ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन वाला है। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के काम ऑलरेडी हमारा कौन कर चुका है, वो हमारा फेफड़ा है, वो कर चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया है। तो अब हमारा ऑक्सीजन वाला जाता है। और हम लोग जानते हैं कि धमनी में हमारा प्योर ब्लड, पहले वाला क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि धमनी में हमारा प्योर ब्लड आता है। प्योर ब्लड का मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड। ऑक्सीजन वाला जब यहाँ ब्लड एक आया तो यहाँ पर आपका देखिए 2 ब्रांच आ जा रहा है, ध्यान से आप लोग देखो, यहाँ पर 2 ब्रांच में चला गया, एक इधर लेफ्ट साइड में आ जाता है और एक इधर अंदर से ये राइट वाला किडनी में आता है। एक यहाँ राइट वाला किडनी में आ गया और एक यहाँ पर लेफ्ट वाला किडनी में, ये ब्लड आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर में नेफ्रॉन होता है। आज का पंच वर्ड जो है जिसको याद रखना, हमेशा सब चीज़ भूल जाना है लेकिन आपको याद रखना, क्योंकि 10 पास करने के बाद जब आप कंपटीशन फेस करते हो कोई भी चीज़ का, SSC का, रेलवे का, कुछ का भी,
तो सारा जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है नेफ्रॉन कि किडनी की कार्यक्रम इकाई क्या है, तो नेफ्रॉन कहलाता है। इंग्लिश में भी नेफ्रॉन कहते हैं, हिंदी में भी नेफ्रॉन कहलाता है। ठीक है, नेफ्रॉन है या फिर इंग्लिश में बोला जाता है द वर्किंग यूनिट ऑफ द किडनी, तो वो नेफ्रॉन कहलाता है। तो ये हमारा नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन यही क्या करता है कि ये ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। नेफ्रॉन कैसे काम करता है वो हम लोग इसके आगे हम लोग देखेंगे, अच्छा से देखेंगे, डिटेल से देखेंगे, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं। पहले अभी देखिए कि इसमें है क्या। हो सकता है इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेफ्रॉन को देखेंगे या फिर इसी में देख लेते हैं। कैसा वीडियो अगर लंबा हुआ तो नेक्स्ट वाला में हम लोग बताएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ये महाधमनी है, यहाँ पर हमारा ब्लड आया तो इधर दोनों में डिवाइड कर गया, ये लेफ्ट वाला में, बायां वाला किडनी में और दाहिना वाला किडनी में हो गया। उसके बाद यहाँ से जब ब्लड फिल्टर हुआ, क्या हुआ, ब्लड जब हमारा प्योर हुआ, मतलब कि अमोनिया हो गया या यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये सब जब यहाँ पर जब फिल्टर हो गया, साल्ट भी, ठीक है, साल्ट भी यहाँ पर जब फिल्टर हो गया, तो यहाँ से फिल्टर होने के बाद फिर ये ब्लड यहाँ जाता है और फिर इधर से भी यहाँ पर यह जाता है, प्योर होके जब आता है, फिल्टर होके आता है, तो फिर यहाँ चला जाता है किसमें, महाशिरा में। क्योंकि महाशिरा में क्या होता है कि हम लोग कहते हैं कि महाशिरा है इम्प्योर ब्लड लगता है, कि इम्प्योर ब्लड महाशिरा का मतलब है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन वाला आया, यहाँ जब फिल्टर होने निश्चित कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा तो शिरा में जाएगा, इसलिए इसको महाशिरा बोल दिया गया। ठीक है, तो ये महाशिरा में होते हुए फिर ये कहाँ चला जाएगा, वो फिर चला जाएगा आपका हृदय में चला जाएगा। ठीक है, फिर हृदय से जाएगा वो फेफड़ा में, फेफड़ा में फिर वहाँ ऑक्सीजन आता है। ठीक है, तो ये महाशिरा में फिर चला जाता है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो चीज है, बोल रहा है क्या कि ये बाया विक्र शिरा, इसका मतलब क्या है, अरे बाया विक्र धमनी, ये क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो इसका साफ यही मतलब है, जहाँ धमनी लिखा हुआ है वहाँ ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा, और चूंकि ये किडनी में जा रहा है, चूंकि ये जो धमनी है वो किडनी में जा रहा है, इसलिए इसका नाम रख दिया, मतलब विक्र में जा रहा है इसलिए इसका नाम रख दिया गया है बाई विक्र धमनी। चूंकि बाई वाला में जा रहा है इसलिए बाई विक्र, मतलब किडनी में जा रहा है, विक्र में जा रहा है इसलिए विक्र, धमनी तो इसका नाम ही है, इसलिए बाया विक्र धमनी कहना है। दाया विक्र धमनी, फिर बाया विक्र शिरा आ गया, चूंकि बाया वाला में जब हमारा फिल्टर हो गया उसके बाद जो ब्लड जा रहा है, तो चूंकि हमारा ब्लड जा रहा है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ये शिरा कहलाया है, तो फिर ये बाया विक्र शिरा कहलाया। तो समझ में आ गया बात। महाधमनी हो गया जो सबसे जो मेन पाइप से जो आ रहा है ब्लड, इसलिए इसको महाधमनी और महाशिरा कहलाया। कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा लेफ्ट साइड वाला मूत्रवाहिनी है, ये राइट साइड वाला मूत्रवाहिनी है। ठीक है, ये दाया मूत्रवाहिनी। ठीक है, तो ये दाया मूत्रवाहिनी, ये बाया मूत्रवाहिनी, ये मूत्राशय एक ही होता है। ठीक है, जिसमें हमारा क्या होता है कि पेशाब हमारा स्टोर होता है, यूरिन हमारा स्टोर होता है, और फिर जब ये ब्लडर जब भर जाता है तो यहाँ से हमारा सिग्नल जाता है हमारा ब्रेन में कि आपका ब्लड भर गया है, मतलब सॉरी पेशाब भर गया, आप इसको निकालो, तो हम लोग को टॉयलेट जाते हैं, लगता है। ठीक है, ये थोड़ा स्ट्रेचेबल होता है, मतलब फैलता भी है। ठीक है, तो इस तरह हमारा मानव उत्सर्जन तंत्र काम करता है। तो क्या किया, फाइनली एक बार फिर भी देखते हैं क्या हुआ कि ये महाधमनी से हमारा ऑक्सीजन घुला हुआ ब्लड आया, जिसमें से बहुत सारे और पदार्थ होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, वो यहाँ से आया और यहाँ दोनों किडनी में चला गया। दोनों किडनी में जब गया तो यहाँ पर क्या हो गया, खून क्या हो गया, फिल्टर हुआ। वहाँ पर हमारा नाइट्रोजन जैसे कि अमोनिया हो गया और सॉल्ट हो गया जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, वो यहाँ पर फिल्टर हुआ। फिर ये ब्लड घूम के यहाँ पर आया और ये महाशिरा होते हुए ये कहाँ चला जाएगा, हमारा हृदय में। और जो बचा हुआ है, जो छन के जो आया, जिसमें हमारा लिक्विड मतलब वाटर भी होता है,
वो जो छन के आया वो इधर से मूत्रवाहिनी से, मूत्रवाहिनी होते हुए कहाँ पर चला गया, मूत्रवाहिनी होते हुए ये मूत्राशय में आ गया। अब मूत्राशय से आकर फिर ये हमारा शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये समझ में आया यहाँ पर। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली किडनी होता कैसा है, वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद उसको हम लोग किडनी को कट करके अगर देखा जाए तो उसके अंदर में किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। किडनी को काटे, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए आज के लिए नहीं रखेंगे उसको। जब हम लोग किडनी को कट करके देखेंगे तो उसके अंदर में कैसा स्ट्रक्चर होता है, फिर नेफ्रॉन जो होता है वो कैसा दिखता है, फिर नेफ्रॉन वर्क कैसे करता है, जिसमें हमारा वोमेन संपुट होता है वो कैसे काम करता है, ये सब के बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही, और फिर इसमें और आगे वैसे वीडियो इसमें ऐड होगा। तो थैंक यू। हेलो दोस्तों, जैसा कि हम बोल रहे थे कि बोर्ड में तो हम लोग देख चुके थे कि किडनी मतलब हिंदी में विक्र किस तरह का होता है। हम लोग बोले थे रेड ब्राउन कलर का, मतलब कि भूरा कलर का। तो जैसा कि हम लोग अभी देख रहे हैं, ये एक तो फ़ोटो ए और एक फ़ोटो ए, दोनों में से जब फ़ोटो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं तो हम लोग को फिर बताने की ज़रूरत नहीं है कि किडनी किस तरह का रहता है। प्लस इसका शेप साइज किस तरह का होता है उसको भी बताने की ज़रूरत नहीं, हम लोग देख लिए। ये हमारा क्या है, राजमा का जो शेप होता है, मतलब बीन का शेप का होता है ना, और रेडिश ब्राउन होता है। तो इसको कलर और साइज देखनी, इसको हम लोग को और ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये जो हमारा ये जो पिक है, ये जो राइट साइड में, सबसे राइट साइड में, यहाँ से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि आखिर इसमें किडनी कौन है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है ये जो बीन शेप का यहाँ पर जो है, यही हमारा क्या है, किडनी है, जो कि लेफ्ट किडनी है। ठीक है, और इधर में जो है, इसको इधर में जो है हमारा राइट किडनी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ लेफ्ट किडनी के बारे में। तो ये हो गया आपका बायां किडनी, है ना, बायां 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 विक्र हो गया, विक्र, है ना, बायां विक्र। ये हमारा बायां विक्र हो गया। और उसके बाद ये हम लोग जो देख रहे हैं, देखिए ये जिसमें से एक दो नस जैसा जो दिख रहा है, लेकिन ये नहीं है, ये हमारा धमनी है। देखिए ऊपर में ये जो आपका दिख रहा है ये धमनी है ना, जिसको हम लोग कहते हैं बायां विक्र धमनी, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन वाला हमारा ब्लड आता है। ठीक है, और इसमें जब आता है तो इसमें फिल्टर होने के बाद, मतलब कि अमोनिया या नाइट्रोजन युक्त जो भी हमारे विषैला पदार्थ है, यहाँ पर फिल्टर होने के बाद फिर वो जो खून है वो विक्र शिरा से होते हुए, देखिए ये है हमारा विक्र शिरा, ये हमारा है विक्र शिरा, विक्र शिरा होते हुए ये हमारा महाशिरा में चला जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हो आप। ठीक है, तो ये चीज़ हमको समझ पा रहे हैं ना। तो ये हमारा हो गया महाधमनी, सॉरी विक्र धमनी, विक्र धमनी हो गया, विक्र धमनी, धमनी, सॉरी। तो हम लोग ये देख रहे हैं, ये हो गया विक्र धमनी, विक्र धमनी, धमनी। ठीक है, और ये जो नीचे वाला जो है, ये नीचे वाला ये हो गया आपका विक्र शिरा, विक्र शिरा। समझ पा रहे हो। अब इसको हम लोग थोड़ा इरेज करते हैं। विक्र शिरा और विक्र धमनी देखने के बाद हम लोग देखते हैं ए क्या है। तो ए जो है, इसमें ए वाला जो आप देख रहे हैं ए है। तो
इसमें एक तो ए दिखाई दे रहा है आपको, एक ए, तो यहाँ पर एक जो है ये आपका महाधमनी था और यहाँ एक महाशिरा था। ये जो था ये महाशिरा था और ये महाधमनी था, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं। उसके बाद ये वाला हमको क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, ये वाला, ये जो आपका ए है, ये आपका हो गया मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी, ये आपका मूत्रवाहिनी, ठीक है, ये आपका मूत्रवाहिनी है, मतलब बायां मूत्रवाहिनी है। और यहाँ पर आपको फिर हमारा क्या हो जाएगा, मूत्राशय जिसे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है। थैंक यू। आपको अगर मेरा जानकारी, मेरा स्टाइल पढ़ाने का अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।